हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं राजन सीरीज गणित विषय के लघुत्तरी प्रश्नों को। ये तृतीय सेमेस्टर है, ठीक है दोस्तों। इसमें हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट कराया था। आज 16 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 दिए गए। एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। ए इक्वल टू पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन की जगह टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बराबर जो होती है दोस्तों, ए बराबर होती है मिश्र धन या जो जनसंख्या दी गई लास्ट वाली जनसंख्या, ठीक है, मिश्र धन मान सकते हैं, ठीक है। और पी का मान हम मान सकते हैं, इसको मूलधन मान सकते हैं, मूलधन, ठीक है। ये इसको जो है दोस्तों वर्तमान जनसंख्या मान सकते हैं। और यहाँ पर आर दिए गए हैं, ठीक है, किस दर से बढ़ रही है, 1%, 2%, 3%, ठीक है। तो ये दर जो है हो जाएगी। और यहाँ पर एन जो है दिए गए हैं, एन या तो टी भी लिख सकते हैं यहीं पर, ठीक है, टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा क्या, टी को जो है समय मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसको जो है 1 मिनट थोड़ा सा दिख कम रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होना क्या है, इसको जो है इसी फार्मूले पर हमको ये सवाल को रखना है। ये सवाल दिए गए हैं यहाँ पर दोस्तों, जो जनसंख्या दिए गए हैं यहाँ पर मिश्र धन मान लेते हैं। तो जनसंख्या तो है दोस्तों, बाद में कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया, पहले कितना था, 11,57,625 बराबर पी का मान क्या दिए गए हैं, तो पी का मान दिए गए हैं 10 लाख, 1 2 1 2 3, ठीक। 1 प्लस आर अपान 100 पावर एन, एन की जगह टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पर वर्ष तो दिया ही गया है 3 वर्ष, तो यहाँ पर हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसी को जो है दोस्तों या तो काट दीजिए या तो नीचे ले आइए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11,57,625 बटा 10,000, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो। तो यहाँ पर जो है 1 प्लस आर अपान 100 पावर 3, ठीक है। अब इसको अगर ये जो घात दिए गए हैं इधर ले आएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको काटिए सबसे पहले, जब काटेंगे तो देखिए दोस्तों, काटिए इसको। अगर हम 25 से काट दें कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, ठीक है। यहाँ पर 15 बताया, तो यहाँ पर 157 होगा, 25 चौका 100, तो 25 छक्का 150, यहाँ पर कितना बचा, 7 बचा है ना, यहाँ 76 हो जाएगा, 25 तिया 75, ठीक। एक बचा है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, जाएगा नहीं तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर 125 हो गया, 25 छक्का, हाँ 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, ठीक। अब यहाँ पर 25 चौका 100, 1 2 3 4 जीरो बढ़ गए, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। फिर से काट दीजिए 5 से। अगर हम 5 से काट रहे हैं दोस्तों, तो 5 देखिए यहाँ पर 5 अठे 5 9 45, ठीक। एक बचा यहाँ पर 13, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बचा 3, 5 छक्का 30, ठीक। यहाँ पर 5 करने में 5, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 से काटिए, 5 अठे 40, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर बचा कितना है, यहाँ पर बचा है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 9261 बटा 8000, ठीक, बराबर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 3, ठीक। ये जो 3 दिए गए हैं इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इसको हम रूट में लगा देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 3 का मतलब जो भी है दोस्तों उसको जोड़ा बनाएंगे आप, तभी जो है इसको 3 में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है दोस्तों कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9261 का जो है 21 से अगर 3 बार गुणा किया जाए, गुणनखंड करिएगा 9261 का, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर
देख लीजिए। ठीक है, तो 9261 जो दिए गए हैं, इसको जो है दोस्तों हम रूट में क्या लिखेंगे, 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है, बटा 8000 को 20 गुणे 20, 20 बीसा में 400, बीसा हुए 8000, ठीक है। तो एक यहाँ से निकाल लीजिए, एक यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक जब इधर से निकाल लेंगे दोस्तों, और इसके बराबर होगा क्या सवाल को, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100, ठीक है। 3 तो आ ही गया इधर। अब हमको इसको रूट में है, यहाँ पर 3 था ही, तो इसको निकाल लीजिए, 21/20, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। इसको गुणनखंड करिए तो ये हो जाएगा 21/20 बराबर हो जाएगा 100 तो 100 प्लस आर अपान 100, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ठीक, तो इसको जो है यहाँ से ये जो एक लिखा गया है, इसको कोष्टक को हटा देंगे, ठीक है। कोष्टक का हटाने के बाद इसको इधर ले आइए, इस तरफ आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक, बराबर आर अपान 100, ठीक है। अब इसको 20 एकानवे 20, 20 में 21 में 20 घटाएंगे क्या आएगा, 1/20 आ जाएगा, 1/20 बराबर आर अपान 100, ठीक है। तो 20 एकानवे 20, 20 पंजे 100, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, तो आर बराबर जो है 5% आ जाएगा। यही जो है सवाल में पूछा गया था, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 दिए गया है, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर तथा मोटाई 33 सेंटीमीटर है तथा एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेमी, 10 सेमी तथा 7.7 सेमी है। इस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की संख्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा होता है वही लिखा जाता है, तो डेटा दोस्तों लिख लीजिएगा, ठीक है। डेटा लिख लीजिएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे लगाते हैं, ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर जो संख्या दिया होता है दोस्तों, हमने बताया था बांटना कैसे है, जैसे 10 रुपये दिए गए हैं, 10 रुपये का नोट है, अगर पूछा जाए कि 2-2 रुपये के आपके पास कितने सिक्के होंगे 10 रुपये में, तो यहाँ पर भाग देंगे ना, 2 पंजे 10, तो 5 ही तो आएगा, 5 सिक्के, तो उसी हिसाब से हमको इसको भी लगाना है, भाग दे करके, ठीक है। तो ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा, दीवार का आयतन दिया गया है, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, ठीक है। दीवार का आयतन, का आयतन, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, ठीक। अगर एक ईंट आ जा रही है, एक ईंट का आयतन, ठीक है। देखिए वो भी ऊपर भी वही दिए गए हैं, नीचे भी आयतन वही दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि एक ईंट का आयतन है और कई ईंटों का आयतन दिया गया है, जब उसमें भाग दे देंगे तो आपको निकल करके ये आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पहले तो जो है आपको सभी को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मीटर में है तो मीटर में करिए, सेंटीमीटर में दिया गया हो तो सेंटीमीटर में कर दीजिए। सबसे ज़्यादा यही रहता है कि जो छोटा दिया गया हो उसी में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दीवार की जो है लंबाई 5 मीटर दी गई है, तो हम यहाँ पर दीवार की जो लंबाई 5 मीटर दी गई है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो जानते हैं ये 100 से गुणा किया जाता है तभी सेंटीमीटर में बदलेगा, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा, 100 पंजे 500, यहाँ पर जो है दोस्तों, और 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 3.5 को जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 350 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अगर 33 सेंटीमीटर दिया ही गया है, ठीक है, तो 33 सेंटीमीटर लिखेंगे, बटा करेंगे,
और अगले तरफ जो है एक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई जो है 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और जो है 7.7 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ठीक है, तो दीवार बनाने की ईंटों की संख्या जो है हमको बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको दिखाएं, तो यहाँ पर जो 7.7 दिए गए हैं, इसी वजह से जो है उत्तर गलत आ रहा है। या तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगा या तो जो है आंसर में मिस्टेक होगा। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन एक जगह फिर रिपीट हुआ है पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो 7.7 दिए गए हैं वहाँ पर 7.5 लिखा हुआ है, तो उत्तर जो है यही सेम आया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हम आंकड़ा नहीं चेंज कर रहे हैं, आंकड़ा जो दिए गए हैं वही लगा रहे हैं। बाकी वहाँ पर जो है आंकड़ा हम चेंज जो है वहाँ पर लगाएंगे तो जो है उत्तर सेम आएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों काट दीजिए सबसे पहले। तो जब काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50, यहाँ पर 0 हो गया, 20 आ गया। लाइट आ रही जा रही है इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। तो यहाँ पर जो है 20 हो गया दोस्तों, यहाँ पर एक जीरो कट गया। ठीक, यहाँ पर दोस्तों 7.7 है, तो इसको हम अगर दशमलव को हटा दें तो यहाँ पर 10 बढ़ा दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 77। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 तिये 33, 11 सते 77, 7 इक्यावन 7, 7 पचे 35। ठीक, अब इसी को जो है थोड़ा साफ लिख देते हैं, 20 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 10, 20 पंजे 100, 100 तिहाई 300, 300 तिये दहम्मा 3000। ठीक है, 3000 ईंट, ईंट यही जो है 3000 ईंट दोस्तों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 3080 दिए गए हैं, और 3080 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर 7.7 दिए गया है, 7.5 होना चाहिए था तब आएगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम आगे देखेंगे। ये हो गया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 क्या पूछा गया है दोस्तों, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही आ गया है, चक्रवृद्धि, मूलधन, ब्याज, साधारण ब्याज का सवाल। ठीक है, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पर दोस्तों हम मूलधन मान लेते हैं, मूलधन, मूलधन, मूलधन को हम पी मानते हैं। ठीक है, तो पी को जो है दोस्तों हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 2000 दिए गए हैं। पी मतलब जो आपका मूल, आपने जो पैसा बैंक में दिया है, ठीक है, उसका बात किया जा रहा है, मतलब आपका पैसा है। ठीक है, और दर जो है दोस्तों, दर दिया गया है यहाँ पर 10%, यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिए गए हैं, तो यहाँ पर वार्षिक है। ठीक है, अब आगे क्या दिए गए हैं, आगे दिए गए हैं समय। समय जो है, समय को हम टी मान सकते हैं, और ये जो है 1 वर्ष दिए गए हैं, 1 वर्ष। ठीक है, अब इसमें देखिए आंकड़ा तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक देय हो। तो अर्धवार्षिक देने के लिए दोस्तों अगर दर 10% है और हम 6 महीने में दे रहे हैं, ठीक है, 6 महीने, एक बार हम 5% दे दें, फिर अगले 6 महीने में 5% दे दें, तब भी तो जो है वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 बार देना पड़ रहा है। यहाँ 1 वर्ष है मतलब 12 महीने है, एक बार 6 में दे रहे हैं, एक बार 6 में दे रहे हैं, तो 2 बार दे रहे हैं। ठीक है, 2 बार देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम समय जो है छमाही लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 छमाही में हम पैसा देंगे। ठीक है, यहाँ पर दर जो है 10% वार्षिक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5% छमाही एक बार दे देंगे। ठीक, यहाँ पर छमाही, ठीक है, 5% छमाही हम इसको दे देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों वही फार्मूला लगाएंगे। अब हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, एक फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी कोष्ठक में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। ठीक है, एन मतलब समय में हो जाता है। ठीक है, टी भी लिख सकते हैं।
अब कुछ नहीं करना है, फार्मूले में जो दिए गए हैं वही रखना है और उत्तर जो है सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2000 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2000 दिए गए हैं दोस्तों, ये हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन दिए गए हैं, तो एक पूछा नहीं है, ये ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2000 दिए गए हैं तो 2000 लिखेंगे। इसके बाद 1 प्लस आर अपान 100, आर की जगह पर दिए गए हैं कितना, 5% यहाँ पर। ठीक है, 5 बटा समय जो है 2 दिए गए हैं। ठीक है, इसी को सोल्व करना है। अब इसको हम सोल्व करते हैं और लास्ट में जो है हमसे पूछा क्या गया है एक बार देख लेते हैं। ब्याज पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 2000, 2000 यहाँ पर 5 का नम 5 नहीं, तो इसको मत काटिए अभी। ठीक है, 100 का नम 100 और 105, तो 105 बटा 100। ठीक है, इसको 2 बार कर देते हैं। अगर इसको हम काट देंगे, ठीक है, वहाँ पर भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 20, 21 बटा 20, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2000। ठीक है, कोष्ठक में 21 बटा 20 और 21 अगले कोष्ठक में 21 बटा 20। ठीक है, 2 बार इसको हम लिख देंगे। अब इसी को देखिए, ये 1 जीरो 1 जीरो, तो 1 जीरो 1 जीरो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 पचे 20 ये हो जाएगा। तो इसको जो है ए बराबर कर दीजिए 21 एक सही 441 गुणे 5 कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 5 का नियम 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 जीरो हो जाएगा, 5 चौका 20 दो 22 हो जाएगा। ठीक, 2205 जो है यहाँ पर उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है दोस्तों मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्र धन माइनस मूल धन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिश्र धन कितना दिया गया है, मिश्र धन यही आया है, ब्याज के साथ आया है 2205 और मूलधन जो है 2000 दिया गया है। ठीक है, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर करते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा, तो 205 जो है यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, यही जो है ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये ब्याज 205 आ गया है। ठीक है, 205 रुपये, यही जो है उत्तर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को दोस्तों पीडीएफ देने वाला हूँ, 1000 कंप्लीट होते ही आप सभी को पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सभी जो है सीरीजों का। ठीक है, जितने भी सीरीज हैं सभी का जो है पीडीएफ बना करके दे दिया जाएगा। आप पढ़ते रहिएगा, सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। हो सकता हो टाइम ज़्यादा ले रहे हो, बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, उसी हिसाब से कराएंगे। ठीक है, और प्रश्न संख्या 19 है, 800 का मिश्र धन कितने समय में 926.10 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और ब्याज प्रति छमाही माना जाता है। ठीक है, तो वही फार्मूला हम फिर लगाएंगे। ठीक है, जो फार्मूला दिया गया था सेम टू सेम वही फार्मूला लगाएंगे। अब थोड़ा सा जो है आंकड़ा लिख लेंगे एक बार। पी जो है दोस्तों दिए गए, पी मतलब मूलधन, मूलधन जो है यहाँ पर 800 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, लाइट आ रही जा रही है दोस्तों, दिख रहा होगा। ठीक है, इतना तो दिख ही रहा होगा, अगर रुकेंगे दोस्तों तो फिर बना नहीं पाएंगे, लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो ए बराबर जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ए मतलब क्या होता है, क्या होता है, अरे यार मिश्र धन होता है ना। ठीक, तो यहाँ पर जो है मिश्र धन में ब्याज और मूलधन दोनों आ जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 926 दिया गया है और 10। ठीक है, आर, आर मतलब रेट होता है, दर जो है यहाँ पर 10% दिया गया है, लेकिन हमको यहाँ पर छमाही की बात बोला गया है, तो यहाँ पर छमाही जो है दोस्तों 5% एक बार देंगे हम, 5% एक बार देंगे। ठीक है, तो 2 बार में देंगे, तो एक 6 महीने में देंगे, एक 6 महीने में देंगे, तो 10 महीने जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5% आ जाएगा छमाही, छमाही। ठीक है,
अब यहाँ पर समय जो है n मान लेते हैं या t मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, और जो है यही हमसे समय पूछा गया है कितना समय लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमसे मिश्र धन पूछा गया है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन और ये हो जाएगा 1 प्लस r अपान 100 की पावर n। ठीक है, तो मिश्र धन यहाँ पर हम ये मान लेते हैं 92, थोड़ा और नीचे लिखते हैं 92 6.10 बराबर मूलधन कितना दिए गए हैं? 800 दिए गए हैं। ठीक, तो 1 प्लस आर का मान 5%, 5/100, और n यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर 92,910 इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 800। ठीक है, बराबर हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा 1 प्लस, इसको काटें, 100 105, 105/100, इसको हटा दीजिए, इस प्लस की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यहीं काट लीजिए। 5×5, 5 दूनी 10, 20×20 21, 21/20 और पावर n यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इसको जो है दोस्तों यहाँ पर जो है समय बताना है, और समय को ज्ञात करने के लिए इसको हम तो इसको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इसको अगर हम हटा दे रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? वहाँ पर 2 अंक हटाने के लिए 2 अंक को नीचे हमने बढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ पर 92 इतना हो गया और इसको काटिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर हमको काटना पड़े तो काट दीजिए एक बार। यहाँ पर किससे कटेगा? एक जीरो से कट गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 92 61 और ये हो जाएगा 8,000 और ये जो है, अच्छा ये बताइए 92 61 का अगर हम गुणनखंड कर दें तो कितनी बार में आएगा? यहाँ पर 21/20 हमको अगर लाना है, ठीक, 21 का कितनी बार गुणा करें 92 61 आ जाएगा? तो 3 बार करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर 21 गुणे 21 गुणे 21, यहाँ पर जो है 20 गुणे 20 गुणे 20, इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसी को जो है हम यहाँ पर बराबर करते हैं और 21 बटा हम 20 लिखते हैं और यहाँ पर पावर हम n लगाते हैं। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, अगर यहीं पर चाहिए तो यहीं पर समाप्त कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 21/20 करके जो है कोष्ठक में घात 3 करेंगे और यहाँ पर 21/20 की घात पावर n दिए गए है। ठीक है, अब ये जो है ये बराबर है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर n जो बराबर है वह घात 3 के बराबर है। ठीक, तो n जो है यही t मान लीजिए, तो t मतलब समय होता है, समय जो है 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा गया है हमसे। अब 3 वर्ष तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग दोस्तों छमाही में लाए हैं ना, ये 3 छमाही, क्योंकि यहाँ पर छमाही की बात हो रही है तो यहाँ पर छमाही हो जाएगी 3 छमाही। ठीक है, 3 छमाही हो जाएगा, और इसको कैसे लगाएंगे? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर 5 था, हमको छमाही छमाही में देने के लिए क्या था? 12 से भाग देते थे कि नहीं भाग देते थे? 12/2। यहाँ पर 6 छमाही मतलब एक छमाही ये एक छमाही ये हो जाता है। इसी में जो है समय भी जो है दोस्तों उसी से भाग दिया जाता है जिससे हमने यहाँ पर छमाही में बात की है। तो यहाँ पर 3 से हम 2 से अगर भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? तो 2 एक अन्नम 2, 1/2, 2 एक अन्नम 2 1, 3/2। तो मिला जुला के दोस्तों यही जो है उत्तर हो जाएगा। या तो आप इसको उत्तर लिख सकते हैं या तो, ठीक है, इसी दोनों को आप लिख सकते हैं। आगे चलें।
आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या 5% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा दोस्तों, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो आंकड़ा दिए गए हैं, यहाँ पर पूछा गया है जनसंख्या जो है, तो जनसंख्या को हम पी मान लेते हैं। पी मतलब होता है मूलधन, लेकिन यहाँ पर मूलधन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या की बात की जा रही है, तो वर्तमान जनसंख्या को हम पी मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000। ठीक है, और यहाँ पर जो जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष, तो दर जो है दोस्तों, यहाँ पर दर आर है। आर का मतलब दिए गया है 5% प्रतिवर्ष, और 2 वर्ष यहाँ पर टाइम भी दिए गया है, 2 वर्ष। ठीक है, अब सब कुछ मिल ही गया है, तो दोस्तों निकालने में क्या दिक्कत है, आराम से निकालिए कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे ए का मान पूछा जा रहा है। ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 की पावर n। अब ए का मान दोस्तों पूछा ही गया है। ए मतलब हो जाएगा जो जनसंख्या दी गई हो, और बढ़ने के बाद जनसंख्या क्या होगी, तो ए होगी। और पी का मान जो है 12,000 दिए गए हैं। ठीक है, 12,000 कोष्टक में 1 दिए गए हैं, प्लस आर का मान जो है यहाँ पर 5% दिए गए हैं, और यहाँ पर 100 दिए गया है। पावर n है, तो n का मान हम 2 वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, दिए गए है तो मानना नहीं है, दिए गया। ठीक है, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 12,000। कितनी लाइट कट रही है यार, 20 का नाम 20 एक 21, 21/20, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पावर 2 लगा है, ये घात इस वाला का है। ठीक है, तो ए बराबर जो है यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, एक 12,000, 12,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20। ठीक है, तो इसको 10 10 10 10 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको सोल्व करिए दोस्तों। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 30 गुणे 21 गुणे 21, 21 एक्साई है, 441 होता है दोस्तों। 441 गुणे 30 करेंगे। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, 3 करने में 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13, 13,230। तो 13,230 जो है नगर की जनसंख्या जो है हो जाएगी। इसको हम जो है दोस्तों ए मान सकते हैं। ए का मतलब है जनसंख्या बढ़ने के बाद जो है जनसंख्या ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जो है दोस्तों नगर की जनसंख्या 13,230 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16, जो हमने अभी क्वेश्चन संख्या 16 बताया था दोस्तों, उसमें जो त्रुटियां हुई थी, ठीक है, वहां पर जो है आंकड़े थोड़ा सा जो है अंतर दिए हुए थे, तो वही जो है यहाँ पर भी। लेकिन वहां पर देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्षों में 11,57,625 हो जाती है, तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये नहीं सॉल्व कराने वाले हैं, क्योंकि हमने वहां पर सॉल्व कराया था। ठीक है, और सेम टू सेम क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें कोई अंतर ही नहीं दिए गए हैं। एक भी अक्षर चेंज होता तब भी मैंने करा देता इसको। ठीक है, बाकी आप उसको समझ लीजिएगा। और 2 बार वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन 16 वाला, तो इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 22 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 22 पर यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों 3/4। ठीक है, 3/4 को जो है यहाँ पर -2 लगाते हैं, और यहाँ पर भागे जो है यहाँ पर 2/3 जो है लिखा गया है, और इसको जो है रूट में करके -4 लिख दिया गया है। इसी को सरल करना है। ठीक है दोस्तों, तो सरल करने के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले जो है हम इसको जो है नीचे लेकर के आएंगे, क्योंकि हमको इसको पॉजिटिव में बनाना है, प्लस में बनाना है। प्लस में बनाने के लिए दोस्तों हम या तो जो है इसको इस अंक को चेंज कर दें यहीं पर। ठीक है,
या तो जो है इसको हम ऐसे ही रहने दें, एक में बटा लेकर के चले जाएँ। तो बटा लेकर के एक बार चलते हैं तो आसानी हो जाएगी, ठीक है? यहीं पर नहीं चेंज करेंगे, एक बार बटा में लिख ही लेते हैं, ठीक है? तो 3/4 जो है इसको जो है हम 2 में कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में आ जाएगा, नीचे आएगा, भाग दिए गए हैं यहाँ पर जो है 1 बटा जो है यहाँ पर 2/3 दिए गए हैं, और यहाँ पर जो दोस्तों 4 दिए गए हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है? ये हो गए दोस्तों। अब इसी को जो है हमको सोल्व करना है, तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों इसको पलट दें अब। इसको अब हम पलटे अगर पलट दें अगर, तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर पलटते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा वर्ग में, और ये जो भागे दिए गए हैं दोस्तों, इसको जो है जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों हम चाहिए तो यहीं पर आप चेंज कर सकते थे, एक लिखने की ज़रूरत नहीं थी पलट करके, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 चौके 16 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर भाग दिए गए हैं, तो यहाँ पर 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दिए 81, ठीक है? तो यहाँ पर 81 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 दिए गए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों अब करना क्या है, गुणा कर दीजिए, ठीक? इसको गुणा करने के लिए क्या करना है, इसको हमको चेंज करना है, ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16/9, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 16/81, तो यहाँ पर 16 16 में 256 होता है, ठीक? और 9 91 9, 9 8 72, 729, ठीक है? 256/729 आ रहा है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों? दिखाई दे रहा है ना आस-पास, बताइएगा, क्योंकि दोस्तों लाइट की समस्या रहती है तो यही दिक्कत हो जाता है, बीच-बीच में चला गया, लाइट चली गई, ठीक है? अब दिक्कत हो जाती है, क्लियर नहीं हो पाता ना, वैसे आ रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है? चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, यहाँ पर दोस्तों 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुणे 16 की पावर -2 और भागे यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर -3, ठीक है? अब जो है करना क्या है, इसी को सोल्व करता है दोस्तों, और 1 मिनट देखते हैं कि दोस्तों कहीं क्लियर तो हो रही है, नहीं नहीं तो दिक्कत होगी बाद में, ठीक है? पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। और आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं अब। यहाँ पर 2 घाते 5 लिखा गया है, ठीक है? तो 2 की घाते 5 यहाँ पर है, और यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, गुणा है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर हम 2 के घात, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 की घाते 4 बार अगर लिखें हम, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है? और 16 हो जाएगा दोस्तों, इसको एक बार और कोष्टक में लेकर के यहाँ पर -2 हम लगा देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये वाला भी लिखना है, भागे 2 की घाते -3 है, तो इसको 3 लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी बेस बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो यहाँ पर 2 की घाते 5 हो जाएगा, और गुणे है 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2 की घाते -8 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर गुणे करके दोस्तों इसको नीचे ले आइए, नीचे ले आइए, या तो इसको जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो गुणा हो गया, यहाँ पर 2 की घाते 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है? ये भी प्लस में आ गया, ठीक है? अब करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों जोड़िए इसको। गुणा में क्या होता है, घात जो है जोड़ लिए जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर 2 की घाते, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 3 8 हो गया, ये भी 8 है, इसको काट सकते हैं, तो 2 की घाते 0 हो गई। अब 2 की घाते 0 इसलिए हो गई क्योंकि दोस्तों पूरा कट गया, अगर 1 आया होता तो यहाँ पर 2 आ जाता, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर 1 होता तो ये 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 0 है इसलिए हमको यहाँ पर 1 लेना है, तो आंसर जो है हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 पूछा गया है। 2 की घाते 5, 2 की घाते 5, ठीक है, 2 की घाते 5 भागे 2 की घाते 8, कोष्टक में यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, जिसके बाद जो है भागे 2 की घाते 5, ठीक है। इसी को हमको सरल करना है, तो सरल करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, इसके बाद फिर बाहर वाले अंकों को सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 की घाते 5 लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर भी 8 लिखा गया है। तो भागों में दोस्तों क्या किया जाता है, आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज कर दीजिए, यहाँ पर गुणा में ले आइए, यहाँ पर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जो है 5 लिखा गया है, 5 हो जाएगा, गुणे कर दें अगर तो ये 8 हो जाएगा, 8 जो है दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, लाइट आ रही जा रही दोस्तों। यहाँ पर 2 की घाते 8 दिए गए हैं, यहाँ पर हमने गुणा लगाया तो इसको जो है माइनस में कर दीजिए, तो 2 की घाते -8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है भागे 2 की घाते 5, ठीक है। अब करना क्या है, इसको पहले घटा दीजिए, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 की घाते यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 की घाते यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है, 2 की घाते -3, ठीक है, और यहाँ पर 5 दिया ही गया है, भागे 2 की घाते 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घाते, यहाँ पर 2 की घाते 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, यहाँ पर भाग दिए गए है, 2 की घाते 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब करना क्या है, हाँ, गुणों में जो है जुड़ जाता है, भाग में घट जाता है, तो यहाँ पर जो है 2 की घाते -15 है, और यहाँ पर जब गुणा लगाएंगे तो या तो इसको नीचे ले जाइए, ठीक, या तो ऊपर रहिए प्लस माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 है, 2 ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो हम इसको माइनस करते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बेस बराबर है, यहाँ पर भी बेस बराबर है, तो 2 की घाते 15 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ है, तो जुड़ेगा तो लेकिन माइनस के साथ, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और 2 की घाते -20 आप इसको लिख सकते हैं, या तो आप इसको बटे में ले आइए, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर जो है घाते 20 हो जाएगा, ठीक है। यही जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट जो है वीडियो में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख ही रहे हैं दोस्तों, लाइट जो है बार बार कट रही है, तो आपको भी परेशानी हो सकती है हो, तो बताइएगा, अगर दिक्कत नहीं होगा तो ऐसे ही जो है कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 क्या पूछा गया है, 400 का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही लगाइएगा दोस्तों, ठीक है, ए इक्वल टू पी, कोष्टक में 1+r/100, ठीक है, पावर एन या तो टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, टी मतलब समय हो जाता है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं दोस्तों 400 का 10%, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तो ब्याज पूछा गया है, एक का मान निकालेंगे, इसके बाद जो आएगा उसको घटाएंगे, ठीक है, तो वही आएगा। तो यहाँ पर पी का मतलब यहाँ पर 400 दिए गए हैं, ठीक है, और 1+r, आर का मतलब यहाँ पर समय जो है 2 वर्ष दिए गए हैं, यहाँ पर 10 दिए गए हैं, 10/100, और यहाँ पर जो है 2 वर्ष दिए गए हैं, ठीक है। एक जीरो से काट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू 400, ठीक है, यहाँ पर 10 का नाम 10 एक 11/10, 2 बार दिए गए हैं, तो यहाँ पर घाते 2 लगाएंगे, आगे आएंगे, ए बराबर एक स्टेप लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 400 दिए गए हैं, गुणा करेंगे 11/10 गुणे 11/10, क्योंकि यहाँ पर जो है
घात 2 लिखा गया है, तो यहाँ पर 2 बार हमने गुणा कर दिए। एक जीरो से काट दिए, एक जीरो से काट दीजिए। ऊपर और नीचे हो तभी कटेगा, ऐसा नहीं है कि नीचे काट दीजिए, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब ए का मान जो है निकल करके आया 4 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 11 गुणे 11 121 होता है, 121 और गुणे 4 कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, 484। ठीक है, तो यहाँ पर 484 जो है ए का मान निकल करके आए। ए में क्या होता है? मिश्रधन होता है। मिश्रधन क्या होता है? ब्याज जुड़ा होता है और आपका जो पैसा लगाया है वो होता है। ठीक है, जो पैसा दिया है आपको किसी को, वो पैसा वापस कर रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ और पैसा दे रहा है। ठीक है, आपने कितना दिया था 400 और आपको मिल गया 484 रुपये। ठीक है, यहाँ 84 रुपये ही तो जो है आपको क्या मिला? ब्याज मिला। तो हम ब्याज अगर निकाल रहे हैं तो ब्याज बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। पी मतलब होता है मूलधन, मतलब आपका पैसा जो आपने लगाया था, और आपको जो पैसा मिला हुआ है ये है 484 रुपये। और वही पैसा जो है आपने जो लगाया हुआ था, तो ये 400 रुपये लगाए हुए थे, तो आपको मिला कितना? 84 रुपये जो है आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो यही जो है ब्याज जो है 84 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों बार बार लाइट कर रही है। ठीक है, हो सकता हो आपको भी समस्या हो। ठीक है, और वैसे फ़िलहाल दिखाई दे रहा है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, मैनेज कर लीजिएगा, बाकी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी आप चैनल को भी जो है प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और पहली बार आए तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।